कहानी। गुरु की कृपा, जो हम चाहते नहीं बल्कि जो हमारे लिए सही होती है। संतों की अपनी ही मौज होती है। वे संसार को अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि उस दिव्य दृष्टि से देखते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। एक दिन एक संत अपने शिष्य के साथ यात्रा करते हुए एक अजनबी नगर में पहुंचे। संध्या का समय था और रात्रि के लिए ठहरने की व्यवस्था करनी थी। संत और शिष्य ने एक भव्य महलनुमा घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक धनी व्यक्ति बाहर आया। संत ने हाथ जोड़कर कहा, पुत्र, हम यात्री हैं, कृपया हमें आज रात के लिए ठहरने का स्थान मिल सकता है। धनिक ने सिर से पांव तक दोनों को देखा। उसकी आंखों में घमंड और संकीर्णता झलक रही थी। वह अनमने भाव से बोला, मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको अपने घर में स्थान नहीं दे सकता, परंतु यदि आप चाहें तो घर के तलघर में रात बिता सकते हैं। सुबह होते ही आपको यहां से जाना होगा। संत ने शांत भाव से सिर हिलाया और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तलघर में ही रुक जाएंगे। शिष्य यह देखकर थोड़ा क्षुब्ध था, परंतु वह गुरु के साथ नीचे उतर गया। तलघर अंधकारमय और ठंडा था। दीवारों पर नमी थी और चारों ओर पुराने सामान रखे थे। जैसे ही वे सोने की तैयारी कर रहे थे, संत की दृष्टि दीवार पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसमें एक हल्की दरार थी। संत कुछ देर तक उस दरार को निहारते रहे। फिर उन्होंने अपने झोले से कुछ मिट्टी निकाली और उसे भरने में जुट गए। शिष्य यह देखकर चौंक गया। उसने पूछा, गुरुदेव, यह क्या कर रहे हैं? इस धनी व्यक्ति ने हमें अपने घर में स्थान देने से इनकार कर दिया, फिर भी आप उसकी दीवार की मरम्मत कर रहे हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। समय आने पर तुम स्वयं इसका अर्थ समझोगे। शिष्य चुप हो गया, लेकिन मन में विचार चल रहे थे। अगले दिन संत और शिष्य नगर से बाहर निकले और आगे बढ़ने लगे। शाम होते होते वे एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। संत ने दरवाजे पर दस्तक दी। किसान ने दरवाजा खोला और संत को देखकर तुरंत हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हमारे घर में कोई बड़ी सुविधा नहीं है, लेकिन यदि आप हमें सेवा का अवसर दें तो हमारा सौभाग्य होगा। कृपया अंदर पधारिए। संत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, परमात्मा की कृपा से जो भी है वही पर्याप्त है। किसान और उसकी पत्नी ने संत और शिष्य को बड़े प्रेम से भोजन कराया। उनके पास जो भी रूखा सूखा था, उन्होंने संतों के साथ बांट कर खाया। रात्रि में उन्होंने संत और शिष्य को अपनी खाट पर सुलाया और स्वयं नीचे भूमि पर लेट गए। शिष्य यह देखकर भाव विभोर था। उसने सोचा, इस गरीब किसान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी इसने अपने संपूर्ण भाव से हमारा स्वागत किया। इससे अधिक प्रेम और सेवा कहां मिलेगी? अगली सुबह जैसे ही संत और शिष्य जागे, उन्होंने देखा कि किसान और उसकी पत्नी गहरे दुख में थे। किसान रो रहा था और उसकी पत्नी उसे सांत्वना दे रही थी। शिष्य ने पूछा, भैया, क्या हुआ? किसान ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, हमारा एकमात्र बैल खेत में मर गया। हम बहुत गरीब हैं, अब फसल कैसे उगाएंगे? शिष्य यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने अपने गुरु की ओर देखा और बोला, गुरुदेव, आपके पास कई सिद्धियां हैं, आपने इस किसान की सहायता क्यों नहीं की? जब आप धनिक की दीवार सुधार सकते हैं तो इस किसान का बैल क्यों नहीं बचा सके? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। शिष्य बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे स्पष्ट बताइए, कल रात आपने उस लोभी धनिक की सहायता की, जबकि उसने हमें अपने घर में ठहरने तक नहीं दिया, और इस किसान ने हमारे साथ इतना प्रेम किया, फिर भी उसका बैल मर गया। क्या यह न्याय संगत है? संत गंभीर स्वर में बोले, पुत्र, जिस तलघर में हमने रात बिताई थी, उसकी दीवार के पीछे एक स्वर्ण भंडार था। वह धनिक लालची और क्रूर था, जो कभी उस धन को सत्कर्म में नहीं लगाता। यदि वह उस खजाने तक पहुंच जाता तो वह और भी दुष्कर्म करता। इसलिए मैंने वह दरार भर दी ताकि वह कभी उस धन को प्राप्त न कर सके। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, और यह किसान, इसका बैल क्यों मरने दिया? संत बोले, पुत्र, इस किसान की पत्नी के जीवन का समय समाप्त हो गया था। जब यमदूत आए
तो मैंने उनसे विनती की कि वे इस किसान की पत्नी के स्थान पर उसके बैल को ले जाएं। शिष्य यह सुनकर अवाक रह गया। संत ने आगे कहा, यह बैल किसान का सबसे प्रिय साथी था, लेकिन इसे जीवन में पुनः पाया जा सकता है। परंतु यदि उसकी पत्नी चली जाती तो यह परिवार पूरी तरह टूट जाता। शिष्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि गुरु की कृपा क्या होती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो कुछ हमें प्रत्यक्ष दिखता है उसका वास्तविक कारण कुछ और भी हो सकता है। जीवन में आने वाली हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। गुरु की कृपा वही होती है जो हमारे लिए सही होती है, न कि जो हम स्वयं चाहते हैं। परमात्मा हमारी रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे संत ने किसान की पत्नी की रक्षा की। गुरु और शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, लेकिन उस दिन शिष्य के मन में एक अटूट विश्वास जागा। गुरु वही देता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है, न कि जो हम मांगते। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।